गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज हम वेव ऑप्टिक्स के सेकंड लेक्चर पर हैं। पहले लेक्चर में हमने दिया था आपको कि नेचर ऑफ लाइट, लाइट के नेचर में क्या क्या चीज़ें आई, जो बहुत सी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी। तो उसमें से देखो, पहली थ्योरी न्यूटन की थी, जो बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन हो पाई। दूसरी जो थ्योरी थी वो ह्यूगेंस की थी। तो ह्यूगेंस के बारे में ह्यूगेंस ने क्या बताया था, वेव फ्रंट के बारे में बताया था। आज हम ह्यूगेंस के दो प्रिंसिपल पढ़ते हैं। देखो, पहला उसका प्रिंसिपल क्या था, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट act as the fresh source of new disturbance. Every point on the given wavefront act as fresh source of new disturbance which emit light in all direction. ये देखो, which emit light in all direction, मतलब वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सोर्स का काम करेंगे और वो भी लाइट को ऐसे देखो निकालते जाएंगे। मतलब लाइट जो आपकी वो फॉरवर्ड चलती जाएगी। ये देखो उसका क्या था, ये इसकी सोच थी। दूसरे उसने बताया जी कि सरफेस टचिंग द सेकेंडरी wavelets, the surface touching the secondary wavelets tangentially in forward direction gives new wave front that is called secondary wave front। देखो, दो उसके प्रिंसिपल थे। पहला था सरफेस टचिंग। फर्स्ट क्या था कि वेव फ्रंट पर भी जितने पॉइंट होंगे दे आर वर्किंग जस्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स मीन्स दे इमिट द लाइट इन द ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन लाइट को इमिट करेंगे वो। ये उसकी सोच थी। जो अब देखो दूसरे में उसने क्या किया, देखो जैसे पॉइंट सोर्स है, ध्यान दो भाई, ये देखो ये लाइट निकलेगी। उसने बताया कि अगर यहाँ से देखो, यहाँ भी अगर हम पॉइंट सोर्स का इमेजिन करें, देखो ऐसे देखो पॉइंट सोर्स, और यहाँ देखो पॉइंट सोर्स अगर लेंगे तो देखो कैसा वेव फ्रंट होगा, देखो स्फेरिकल होगा। ये देखो स्फेरिकल होगा, ये देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और यहाँ से ऐसे टेंजेंट खींचे, देखो अगर हम दो ऐसे टेंजेंट खींचे तो जो बाहर वाली टेंजेंट होगी, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डैश, बाहर की जो वेव, ये देखो जो बाहर की टेंजेंट होगी, ये सेकेंडरी क्या होगा, वेव फ्रंट। ए डबल डैश बी डबल डैश इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखो बच्चों, हमने जो पहली थ्योरी पढ़ी थी, न्यूटन की थ्योरी थी, कुछ चीजें वहां एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, कुछ भी नहीं एक्सप्लेन हो पाया था। बाद की जो थ्योरी आई, देखो ह्यूगेंस की थ्योरी। ह्यूगेंस ने दो चीजें सोचा कि अगर वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट होंगे वो एक सोर्स का काम करेंगे और वहां से भी लाइट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलती जाएगी। अब इसका जो दूसरा था कि अगर जो लाइट निकल रही है आगे जाकर के कहीं, अगर हम पॉइंट सोर्स का इमेजिन करें, अगर पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट में यहाँ देखो, यहाँ सेंटर मान करके अगर दो टेंजेंट खींचें तो जो बाहर की टेंजेंट होगी दैट टेंजेंट इज कॉल्ड यहाँ कह सकते हो आप सेकेंडरी वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब देखो उस टाइम क्या था कि ह्यूगेंस ने बताया, लोग मान नहीं रहे थे। उसने दो फेनोमेना को एक्सप्लेन किया। देखो दो फिनोमेना कौन से, पहला उसका था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ये देखो बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल कैसे किसने किया जरा देखना एक बार भाई। ये देखो प्लेन सरफेस लिया, प्लेन सरफेस, एक हमारे पास वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट देखो ए बी। देखो वेव फ्रंट पर जितने पॉइंट होंगे ध्यान देना सोर्स का काम करेंगे। देखो ये देखो सोर्स का काम किया, ये भी लाइट को ऐसे निकालेंगे। देखो इसने जो लाइट निकाला है देखो आगे गई, देखो ये भी रुकेगी नहीं। देखो इसने जो निकाला है यहाँ गई और इसने जो निकाला है यहाँ गई। देखो ऐसे ये देखो अगर हमने माना, ध्यान से देखो, अगर हमने माना ये वाली लाइट यहाँ तक टी टाइम में पहुंची है, ये डिस्टेंस कितना होगा देखो सी टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से यहाँ तक देखो वो टी टाइम में पहुंची है, ये दोनों आपके पॉइंट फोर्स हैं। अब देखो वो लाइट यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में पहुंची है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सी टी। हमें सी टी की आर्क लेनी है और ए को सेंटर लेना है और एक ऐसे देखो ये खींच देना है और इसको इससे से मिला देना है। देखो ये देखो आज इसको मिलाओगे, इसका नाम उसने दिया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ए बी का क्या नाम दिया, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये देखो अब देखो ये एंगल था आपका इंसिडेंस और ये एंगल था रिफ्लेक्शन। अगर दोनों को इक्वल करेंगे तभी तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो कैसे किया उसने ध्यान दो जरा। ये देखो यहां से गई है इन ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। ये देखो पहला क्या है भाई ए डैश इक्वल टू ए डैश कॉमन, ये देखो कॉमन। फिर ए बी डैश इक्वल टू, देखो यहां से ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश, ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश ई सी टी। ये देखो ईच क्या हो गया सी टी और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश ईच 90 डिग्री। देखो ट्रायंगल ए बी ए डैश कांग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश बाई आर एच एस। अब एंगल है आई इक्वल टू एंगल आर बाई सी पी सी टी। देखो ये देखो एंड विच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कैसे किया गया एक बार दोबारा बताता हूँ बच्चों। यहां से लाइट चली है, देखो एक हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट को इमेजिन किया। पहला उसका प्रिंसिपल था वेव फ्रंट पर जितने पॉइंट होंगे फोर्स का काम करेंगे। इन्होंने लाइट यहां से निकाली और ये वाली यहां से निकाली। हमने माना यहां से यहां तक अगर टी टाइम में पहुंची है तो उस टी टाइम वाली डिस्टेंस को बी ए डैश इक्वल टू सी टी, टेक सी टी एज द रेडियस एंड ए एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क which cut this line at point B dash, join A dash B dash. A dash B dash is the secondary reflected wave front and angle I equal to angle R. अब देखो दूसरी चीज जो ह्यूजेंस ने किया है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या दिया देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो क्या दिया भाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाई ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाई ह्यूजेंस प्रिंसिपल। अब ये बात कब की है ध्यान दो जरा, 1678 की बात है। उस टाइम कुछ भी नहीं था, एक ह्यूजेंस था और इसके पहले न्यूटन था। लेकिन न्यूटन यहाँ फेल हो रहा था। न्यूटन का जो फेनोमेना था वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन ह्यूजेंस का थोड़ा सा चला था और दो थ्योरी को उसने काफी क्या किया एक्सप्लेन किया है। देखो अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। ये देखो पॉइंट है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। देखो ये देखो रेज यहाँ से आ रही है, देखो ये यहाँ आ रही है। अब देखो यहाँ हमने लिया अगर रेयर मीडियम, देखो रेयर है भाई, ये डेंसर है। रेयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1 है और रेयर डेंसर का देखो जो μ2 है। रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देखो
यहाँ से भी चल रही है देखो टूवर्ड्स नॉर्मल, ये देखो यहाँ ए ले लो, देखो ये पॉइंट बी हो गया, ये आगे थे पॉइंट सोर्स हैं, ये देखो यहाँ भी। अब अगर हमने माना कि बी से बी डैश तक जाने में उनको टी टाइम लगा है, देखो बी से बी डैश, बी डैश C1 टी, इसी टाइम में डेल्टा मीडियम में डिस्टेंस मान लेते हैं, इस टाइम में जो डेल्टा मीडियम डिस्टेंस ए डैश, तो देखो यहाँ डिस्टेंस क्या होगी C2T, देखो टेक C2T एज R एंड A as center, cut an arc and join B A dash, ज्वाइन करना है B A dash को, ये देखो B A dash को ज्वाइन करना है। अब यहाँ देखो A dash आपको मिल गया, अब यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। A dash B dash is refracted secondary wave front, refracted secondary wave front, ये देखो। अब ये देखो एंगल आई है भाई, ये एंगल आर है, एंगल आई एंगल आर। अगर हम लेते हैं साइन आई बी बी डैश ए बी डैश, साइन आर देखो ए डैश ए बी डैश, साइन आई बाई साइन आर क्या आ जाएगा देखो जरा, बी बी डैश बाई ए डैश, C1T बाई C2T, T से T कैंसिल हो गया, साइन आई बाई साइन आर C1 बाई C2 एंड म्यू इज C1 बाई C2, ये देखो इट मीन्स साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू एंड विच इज द स्नेल्स लॉ, देखो इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका प्रूव हो गया। तो देखो इसने दो चीजें प्रूव करके दिखाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ से काफी कुछ दो फिनोमेना हो गया, लेकिन जब वो आया आगे इंटरफ्रेंस पर, तब इंटरफ्रेंस पर इसकी थ्योरी जो है उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसको एक्सप्लेन किया था कौन, यंग्स थ्योरी। तो हम दोनों को आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। अब देखो कुछ वेव फ्रंट उसने बताया था जरा, जैसे हमें बताना है वेव फ्रंट ऑफ प्रिज्म, देखो डिफरेंट वेव फ्रंट, देखो जैसे प्रिज्म का है, ध्यान दो जरा, ये देखो प्रिज्म का है भाई, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, यहाँ देखो यहाँ से लाइट चलेंगी, देखो यहाँ से भी चली, ये देखो ये यहाँ गई, देखो ये भी यहाँ गई। अब देखो ये रेयर मीडियम से चला और डेंसर में ये थोड़ा पीछे रहेगी, देखो ये रहा, ये रहा। अगर ये भी है तो ए डैश बी डैश, ये देखो प्रिज्म का वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म। ऐसे देखो अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें, ये देखो कन्वेक्स लेंस, ये देखो यहाँ से गई भाई, थोड़ा सा देखो कन्वर्जिंग, ये देखो ये बन गया ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ये देखो ये देखो ये देखो ए डैश बी डैश सी डैश इज द वेव फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब अगर हम कनकेव लेंस की बात कर लेते हैं, जरा देख लो कनकेव लेंस है, देखो आपने लिया भाई ये डाइवर्जिंग है, ये देखो ऐसे डाइवर्जिंग है, ये भी देखो डाइवर्जिंग है, ए बी सी, ये देखो ये थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, थोड़ा आगे का बनेगा, ये देखो ऐसे ए डैश बी डैश सी डैश, ये देखो कनकेव लेंस का बन गया। अगर हम मिरर की बात कर लेते हैं, कनकेव मिरर का देखो ये ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देखो ए बी सी, ये देखो ये ऐसा ही बनेगा, ये रहा ए डैश बी डैश सी डैश। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं, ये देखो यहाँ से
डाइवर्जिंग, ये देखो इधर, ये भी देखो इधर, ये थोड़ा आगे जाएगा ऐसे, ये हाँ, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। देखो हमने क्या किया अभी, हमने आपको 5 वेव फ्रंट और बनाए, 2 तो आपके लेंस के हैं, 2 देखो लाइट के हैं, इसके मिरर के हैं, और 1 प्रिज्म का है, और 3 हमने उधर बनाया था। 5 3 देखो 8 हो गए। कौन कौन से 3 थे? स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। अब देखो हम यही आज एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब आपसे मिलेंगे तो इंटरफ्रेंस की बात करेंगे। चलो, थैंक यू।